एक दफा का जिक्र है कि एक पुरम जंगल में फेलिक्स नामी एक चालाक और लालची लुमड़ी और रोडनी नाम का एक मगरूर और चालाक मुर्ग रहता था। पड़ोसी थे लेकिन कभी आंख से नहीं देखा। फेलिक्स ने हमेशा रोडनी को पकड़ने की साजिश की, जबकि रोडनी ने लुमड़ी को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश की। एक धूप वाली सुबह जब जंगल परिंदों की चहचहाहट से बेदार हुआ, रोडनी ने देखा कि बाकी तमाम जानवर परेशान दिखाई दे रहे हैं। तजस्सुस इससे बेहतर हो गया, इसलिए इसने तहकीक करने का फैसला किया। वो दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ता रहा, उनकी सरगोशियों को गौर से सुनता रहा, यहाँ तक कि उसे उनकी परेशानी की वजह मालूम हो गई। एक अफवाह फैल रही थी कि जंगल का जादुई जवाहर, जिसे हिकमत का नीलम कहा जाता है, जंगल के मरकज में वाक़े आबशार के करीब नमूदार हुआ है। ये कहा जाता था कि जिसके पास नीलम है वो नाकाबिल यकीन इल्म और ताकत हासिल करेगा। इस खबर ने रोडनी को हैरान कर दिया और उसने इसे तलाश करने की जुस्तजू शुरू करने का फैसला किया। दरअसल फेलिक्स ने वही अफवाह सुनी। इतना कीमती जवाहर रखने के ख्याल से इसकी लालची आंखें चमक उठी। किसी और से पहले इसे हासिल करने का अज़्म करते हुए उसने एक चालाक मंसूबा बनाया। वो रोडनी की पैरवी करेगा और हमला करने के बेहतरीन मौका का इंतजार करेगा। रोडनी अपने सफर पर रवाना हुआ, एहतियात से जंगल की मखलूक की तरफ से छोड़े गए सरूगों की पैरवी करता रहा। रास्ता इसे तारीक गारों, गद्दार पिलों के पार और घने जंगल की गहराई में ले गया। हर कदम के साथ सस्पेंस बढ़ता गया, लेकिन रोडनी का अज़्म कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। रोडनी के बारे में नावाकिफ फेलिक्स खामोशी से उसकी पूछ कर रहा था, नीलम को पकड़ने के लिए सही लम्हे का इंतजार कर रहा था। जंगल तनाव से भरा हुआ था जब दोनों किरदार आबशार के करीब पहुंचे। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद रोडनी आबशार पर पहुंच गया। जब उसने शानदार जीरन को देखा तो उसे चट्टानों के करीब एक चमकती हुई नीली रोशनी नजर आई। यह हिकमत का नीलम था, जादुई प्रतिभा से चमक रहा था। रोडनी ने जोश और एहतियात का इम्तिजाज महसूस किया। इसे मोहतात रहना था कि वो फेलिक्स के जाल में न फंसे। जैसे ही रोडनी मनी के लिए पहुंचने ही वाला था, फेलिक्स झाड़ी के पीछे से बाहर निकला। इसकी आंखें लालच से भर गई। आखिर में नीलम मेरा है, उसने तंज किया। लेकिन रोडनी तैयार था। इसे फेलिक्स की गद्दारी का अंदाजा हो चुका था और उसने अपना एक होशियार मंसूबा तरतीब दिया था। अपने प्रों के एक तेज झटके से रोडनी ने फेलिक्स को चौंका दिया, जिससे वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और आबशार के नीचे गहरे तालाब में गिर गया। जंगल के जानवर जो ये मंजर देख रहे थे, रोडनी की जीत पर खुशी का इजहार किया। चालाक लुमड़ी आखिरकार बेबस हो गई। रोडनी ने हिकमत का नीलम लिया और इसे एक ताकतवर बलूत के दरख्त के नीचे छुपे हुए कमरे में रख दिया। इसका मानना था कि हकीकी हिकमत को हर एक के साथ बांटना चाहिए और सिर्फ वही लोग हासिल करेंगे जो अच्छे दिल और नेक नियत हैं। इस दिन के बाद से जंगल तरक्की करता गया और जानवर हम आहंगी से रहते थे, इस हिकमत से रहनुमाई करते थे जो उन्होंने नीलम से हासिल की थी। कहानी का अखलाक यह है कि लालच और चालाकी ताकतवर मालूम हो सकती है, लेकिन हकीकी हिकमत इन लोगों के दिलों में है जो आजिज़ हैं और अपने इल्म को सबके फ़ायदे के लिए बांटते हैं।